पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। चुनाव तो 15 जून को व्यवस्था खत्म हो रही है और पंचायती राज अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी कि यदि चुनाव नहीं हो तो हम क्या करेंगे। तो 2006 में जब कानून बनाए गए थे, बिहार में संशोधन किया गया था पंचायती राज एक्ट में, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस व्यवस्था को हम लोगों ने बनाने के लिए ये तय किया है कि पंचायत स्तर पर, ग्राम कचहरी स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर हम लोग एक परामर्शी समिति का गठन करेंगे और उस गठन के बाद हम पूरे तरह जो व्यवस्था एक खड़ी है पंचायतों की, उसके रूपरेखा तैयार करेंगे। परामर्शी समिति में कौन से लोग रहेंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने कानून बनाए हैं क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं था। अभी महामहिम राज्यपाल के इसमें स्वीकृति मिलना बाकी है। जैसे ही महामहिम राज्यपाल के आदेश आ जाएंगे तब हम लोग नोटिफिकेशन करके उसके रूल्स बनाएंगे कि इसमें किस तरह के लोग रहेंगे, क्या व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्था फिर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसको निर्णय लेने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने रूल्स बनाए हैं कि कानून में सेक्शन जोड़े हैं कि आप, पहले तो ये नियम ही नहीं था, इसको नियम जोड़ा गया है। तो जैसे नगर विकास में प्रशासक का शब्द है कि प्रशासक वहाँ बहाल किए जाए, यहाँ प्रशासक नहीं बहाल करके हम लोग परामर्शी समिति का गठन करें। बिहार कैबिनेट के इस फैसले के बाद हम पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस फैसला को लेकर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। साथ में कहा है कि पंचायतों में गठित होने वाली परामर्श समिति में वर्तमान पंचायत सदस्यों के साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे गांवों का विकास बाधित नहीं होगा। देखिए, पंचायतों में परामर्शी समिति बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निसंदेह लोकतंत्र की रक्षा करी है। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है कि एक तरफ आपने चुनाव ना करा करके कोरोना से बिहार की आम आवाम की रक्षा करी है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि को परामर्शी समिति में शामिल करा करके आपने लोकतंत्र की भी रक्षा करी है और विकास कार्य को भी बेदस्तूर जारी रखा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार कैबिनेट के इस फैसले के बाद राजद ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का आप अधिकार कम करके अधिकारियों को अधिकार देंगे, ये भी उचित नहीं है। एनडीए के ही सहयोगी दल हैं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने भी मांग की थी कि कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी ने मांग की थी कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए पंचायत जनप्रतिनिधियों का। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का आप अधिकार कम कर रहे हैं, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आप सख्त नियमों के साथ, कोरोना गाइडलाइन के साथ आप चुनाव करा सकते हैं। बिहार में भी पिछली बार चुनाव हुआ है, बंगाल में चुनाव हुआ है। भीड़ इकट्ठा नहीं करना है और सख्त नियम करके चुनाव तो हो ही सकते हैं। जनतंत्र में ये भी जो सरकार फैसला लेने जा रही है, ये उचित नहीं है। कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए था।